हेलो हाय, कैसे हैं दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो रिपेयरिंग में डायरेक्ट साइड रिपेयर करना चाहते हैं पर उनके पास कुछ बेसिक स्टेप नहीं है डायरेक्ट साइड रिपेयर करने के। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक स्टेप डायरेक्ट साइड रिपेयर करने के, टोटल 5 ऐसे स्टेप जिससे आप 70% कामों को बना सकते हैं। और इन 5 स्टेप के बाद हम रिपेयरिंग की एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। पर मोस्ट ऑफ रिपेयरिंग शुरुआत के लिए आपको ना बोर्डियों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी बिटमैप की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बट सीखने के लिए आपको ये आप यूज कर सकते हैं। तो आइए आज मैं बात करता हूँ बहुत ही एडवांस और बहुत ही एक नया टॉपिक जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फोन रिपेयर करना चाहते हैं और अगर आप वाकई में अपने शुरू के 5 मिनट में एनालाइज करना चाहते हैं कि मेरा आखिर में मुझे काम किधर करना है, डेड साइड में आखिर काम किधर करना है, तो फिर ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए देखिए। ये एक रियलमी का हैंडसेट है और जनरली रियलमी के हैंडसेटों के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी डायग्राम स्कीमेटिक नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप किसी भी डायग्राम के सेट पर तो काम कर लेंगे, पर उन सेटों का क्या, क्योंकि रियलमी ओप्पो ये सारे के सारे सेट जो मार्केट में आते हैं आप इनको कैसे रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास में तो इनका स्कीमेटिक ही नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आप बिना समझे तो काम कर नहीं सकते। हालांकि ये वीडियो आपको एक शुरुआती स्टेज देगा, एक ऐसा रोड मैप देगा जिसमें आपको फायदा ही होगा। तो ये वीडियो पूरा देखेगा। हम इसी रियलमी की बात करेंगे। अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं क्या क्या शुरुआती वो 5 स्टेप शुरुआत करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपके लिए बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि डेड मोबाइल टेस्टिंग के वो 5 बेसिक स्टेप जो कि आपको प्रैक्टिकल में काफी आसान जाएंगे, थ्योरिकल से थोड़े से बहुत ज्यादा सही माने जाते हैं और हम शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। और वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं आइए हम बात करते हैं। तो सबसे इन 5 स्टेप को मैं थोड़ा सा डीप लेवल पे मतलब आपको बताऊंगा, और अभी तो आपको ये 5 स्टेप को समझना पड़ेगा कि मेरे 5 स्टेप कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले 5 स्टेप के अंदर हमारा पास क्या क्या आएगा और हमें कहाँ किधर क्या चेक करना होगा। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें बी बैट, हमारा बी बैट बैटरी कनेक्टर से हमेशा शुरुआत करना चाहिए, जिसके लिए ना कोई बोर्डियों की जरूरत है, ना कोई बिटमैप चाहिए, ना कोई स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, हमारा बिटमैप दूसरा। और ये कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है, ये भी बताऊंगा। अभी मैं शुरुआती कर रहा हूँ कि क्या मेरे 5 स्टेप होने वाले हैं। दूसरा हमारा सेकेंडरी वोल्टेज, ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है। बीपीएच या सिस्टम, ये हमें चेक करना चाहिए कि हमारा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि ये हमें कॉन्फ़िगर करता है कि डीसी टू डीसी सही है कि नहीं है। तीसरा हमारा होता है पावर की। पावर की वोल्टेज बनना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऑलवेज ऑन वोल्टेज होता है जिसको एक ट्रिगर के लिए यूज किया जाता है, जो बैटरी लगने पर बनता है। फिर उसके बाद पावर आईसी एलडीओ। और पावर आईसी एलडीओ के लिए ना हमारे पास नॉलेज नहीं होता, क्योंकि मे बी हो सकता है आपने आईसीयू को पढ़ा नहीं, मे बी हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूट गए नहीं, या आपने सही इंस्टीट्यूट को चुना नहीं, या आपने सही डायग्राम या सही नॉलेज लिया नहीं। पर मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जिसमें आप इतना आपको मजा आ जाएगा कि आप किसी भी पावर आईसी को आप इमीडिएटली सिर्फ 2 मिनट के अंदर चेक कर लोगे 5 स्टेप। और लास्ट में हम आपको एक देंगे बक, जिसको एसएमपीएस सप्लाई कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, कि हम कैसे समझें कि कौन सा बक किधर क्या कैसे जाता है। तो मैं एक आपको छोटा सा आपको एक ट्रिक ही समझ लो कि मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा और फायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में इस वीडियो को रखूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आए और हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कभी भी आपके पास ना अगर डैड फोन आता है, ठीक है, कभी भी अगर आपके पास डैड फोन आता है तो हमेशा शुरुआत हमेशा बैटरी कनेक्टर से करना चाहिए। और बैटरी कनेक्टर पे आप जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर देख ही रहे हैं ना। अब इस बैटरी कनेक्टर में सबसे पहले आपको पता है कि इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, और बीच के टर्मिनल में आईडी होता है, थर्म होता है, और अभी आपका सेंस लाइन आ चुकी है इसके अंदर, जिसमें बीएस प्लस और बीएस माइनस सेंस लाइन है, जिसकी बातें हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले डेड सेट में बैटरी का जीआर लेना है। मतलब सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लेंगे, जीआर। ठीक है, और इसका जीआर बेसिकली 2 तरीके से लेना है आपको। जब क्योंकि हम जब कूल टेस्टिंग करते हैं तो रेड वाले प्रोब को हम कहाँ रखते हैं, रेड वाले प्रोब को हम कहाँ रखते हैं, ग्राउंड पर, और ब्लैक वाले को हम रखते हैं इस टिप पर। तो हमारा यहाँ पे जीआर आना चाहिए 300 से 700 के अंदर। और अगर यही चीज को हम उल्टा कर चेक करेंगे तो इसका जीआर या तो ओएल आना चाहिए
या तो 800 से ऊपर आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी जीआर चेक होता है दोनों साइड से चेक होता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स फॉरवर्ड साइड भी बोल सकते हैं। तो आप दोनों साइड से ये जीआर चेक करना। तो वीबैट का जो जीआर है वो 300 से 700, और जो उसका रिवर्स जीआर है या तो ओएल, मतलब या तो आना ही नहीं चाहिए, और या तो 800 से ऊपर। अगर ऐसा आप देखते हैं कि अगर इस लाइन पर दोनों का जीआर आपका 800 के नीचे है, मतलब इधर भी और इधर भी, अगर इसका दोनों का जीआर 800 से नीचे है, जैसे मान लीजिए इसका जीआर 450 है और इसका जीआर 650 है, तो समझ जाइएगा कि बोर्ड में शॉर्टिंग है। मतलब हमारा एक पहला ही अंदाजा हमारा बिल्कुल सही साबित हुआ कि मैं जिस बोर्ड में काम कर रहा हूं वहां पे शॉर्टिंग है अभी, और मुझे शॉर्टिंग के लिए काम करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ठीक। तो मैं पहले चीज आपको ये बता रहा हूं कि अगर जैसे ये सेट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चेक कर लेना है, जीआर। ठीक है। और मैं क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा पढ़ाना चाहता हूं जिसमें कोई डायग्राम यूज ना करे, जिसमें कोई बिटमैप यूज ना करे। मैं चाहता हूं ये स्टेज ऐसा हो जो आपका प्राइमरी स्टेज हो, जिसमें आप सीधे डायरेक्टली चेक करके अपना एक अनुमानित मान निकाल लें। तो अब अगर हम फिर से बता देते हैं, आपका प्लस मतलब बी बैट, तो पहले नंबर पे आप क्या चेक करेंगे, जीआर, जिधर आपका एक और कितना आना चाहिए, 300 से 700, और दूसरी ओर ओएल या 800 के ऊपर। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इस पर बैटरी अपना लगाइए, अपना बैटरी को थोड़ा सा चार्ज करके 3.7। और अब अपना जैसी बैटरी आप लगाएंगे, जैसे बैटरी का वोल्टेज सपोज हुआ 3.7, तो एटलीस्ट इतना ही वोल्टेज इसके इस टीपी पर आपको मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको टीपी पर भी सेम वोल्टेज चेक करना है। बस हमको ये चेक करना है कि अगर हम कोई वोल्टेज दे रहे हैं तो क्या वो वोल्टेज कंज्यूम तो नहीं हो रहा है, क्या वो वोल्टेज आपका लीकेज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने सपोज, अगर हम यहाँ पर बात करें, समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूं, देखिए, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये प्लस, यहाँ पर देखिए ये टीपी है, यहाँ पर हमें चेक करना है। इसके साथ ना बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट कनेक्टेड है, यहाँ कुछ है, आईसी के अंदर गया है, और पीछे भी यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्टेड है, और आपका चार्जिंग आईसी के आउटपुट से जुड़ा हुआ है। अब समझने की बात यह है कि हमें बस यहाँ पर ये चेक करना है कि भैया, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि इस लाइन पर जो हमारा बी बैट है, अगर हमने बैटरी 3.5 भी लगाई तो हमारा इस टीपी पर लगभग 3.5 ही वोल्टेज रहना चाहिए। ठीक है। अगर 0.1 कम होता है ठीक है, 0.1 हम कंसिडर कर सकते हैं, बट 0.2, अगर ये 3 पॉइंट आपको 3 दिखाई दे रहा है या 2.9 दिखाई दे रहा है, या ये वोल्टेज क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो आप समझ जाना कि ये लीकेज कंडीशन है, मतलब बी बैट की लाइन पे लीकेज है। ठीक है, बी बैट की लाइन पर लीकेज है। तो ये दो चीज, ये पहली चीज आपको ये चेक करनी है बस। क्या, मैं फिर से बता देता हूं, पहली चीज आपको बी बैट का जीआर, और प्लस क्या चेक करना है, वोल्टेज। डन, वेरी गुड। अगली दूसरी चीज को हम चेक करेंगे, बीपीएच। बीपीएच लाइन आपको कहां चेक करनी है, देखिए कभी भी अगर आप दूसरा जो वोल्टेज आप चेक करेंगे, जिसके लिए कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, आपका ये जो पावर आईसी है, मेन पावर आईसी है, और इसके पास जितने भी है जो आपके कॉइल लगे हुए हैं, इस कॉइल के ऊपर वाले कैपेसिटर, तो ये हमेशा बीपीएच है। मतलब ये वाले कैपेसिटर नहीं, आपको ये वाले कॉइल के नियरेस्ट कैपेसिटर आपको यहाँ पे चेक करना है। और इस कैपेसिटर पे आपको बैटरी लगाने पर सेम वोल्टेज आने चाहिए, पर चार्जिंग लगाने पर ये वोल्टेज डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ चार्जिंग की स्विचिंग के साथ में आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इन कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे, तो अगर आप बैटरी लगाएंगे तो आपको सेम वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है, क्योंकि जो बैट मॉसफेट लगा है वो सेम वोल्टेज ही देगा। और अगर आप चार्जर लगाएंगे तो मिनिमम वोल्टेज 2.9 से मैक्सिमम 4.4 वोल्टेज तक आपको स्विचिंग के साथ देखने को मिल सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना, जब आप चार्जर लगाएं, हमेशा इसको दो तरीके से चेक किया जाता है। एक, हम इसको बोलेंगे, मैं यहां लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा है, हम एक यहां पर लिख देते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, दो तरीके से लिखेंगे। एक लिखेंगे, हम सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बिट बैटरी, और हमें कितने वोल्टेज मिलना चाहिए, सेम वोल्टेज, जो भी बैटरी के अंदर वोल्टेज है वो। दूसरा,
विदाउट विदाउट बैटरी, ठीक है, बट विथ चार्जर। तो ये चार्जर लगाने के बाद हमें वोल्टेज कितना, 2.9 वोल्टेज से 4.4। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो कॉलकम के सेट होते हैं उसके जो बीपीएच वोल्टेज होते हैं वो स्टेबल होने चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो बक कभी बनाते नहीं है। और आपको फिर इन कैपेसिटर का, क्योंकि ये कैपेसिटर हर समय शॉर्ट नहीं मिलते, आपको इनका लीकेज चेक करना है। आपको इनका लीकेज चेक करना है, क्योंकि कैपेसिटर का लीकेज मतलब सेम जैसे बी बैट को चेक करना है, दोनों आपको डायोड मोड पर रखना है और दोनों और आपको 800 के अंदर आए तो ये लीकेज माना जाएगा, ठीक है। दूसरी लाइन हमेशा बीपीएच। और अगर बीपीएच बन गई तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरा डीसी टू डीसी आईसी एकदम ओके है। अगर इससे बना, और अगर इससे बना, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा चार्जिंग आईसी स्विचिंग कर रहा है, मतलब ये भी एटलीस्ट ओके है, सेट को ऑन करने के लिए तो तैयार है। क्योंकि आप भले ही वो चार्जिंग के सप्लाइयां कुछ मिसिंग हो तो वो आपको भले ही सेट ऑन तो हो जाएगा, आपको आपको फेक चार्जिंग स्लो चार्जिंग है, पर वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आपने क्या चेक करना है, बीपीएच। और अगर आपका बीपीएच भी आ रहा है किसी भी सेट के अंदर, पहला मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, आप बैटरी करेक्टर चेक करेंगे और दोनों ओर से जीआर लेंगे, देखेंगे शॉर्टिंग तो नहीं है, और बैटरी लगाएंगे और देखेंगे वोल्टेज डाउन तो नहीं जा रहा। दूसरा आप सेम पावर आईसी पर एक कैपेसिटर चेक करेंगे और देखेंगे कि आपका बीपीएच या बीएस वाईएस आपका दो साइड, दो मतलब एक बैटरी के साथ और एक विदाउट बैटरी के साथ दोनों साइड बन रहा है। और अगर बन रहा है तो आप समझ जाना कि आपकी जो चार्जिंग आईसी लगी है, इसके अंदर एक हमारी चार्जिंग आईसी है, और ये भी आपको समझना है और ये भी सीखना है। और मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप अगर क्लासेस अभी भी ज्वाइन नहीं किए तो आप क्लासेस ज्वाइन करो, कहीं ना कहीं करो, पर आप सीखो, ठीक है। और सस्ते के चक्कर में कहीं भी मत चले आना, कंफर्ट जोन के चक्कर में मत चले आना, ये कि मैं यही शहर में जाऊंगा ये वे, तो फिर पैसा बर्बाद हो, ठीक है डर। अब बीपीएच चेक, अगर आपका बीपीएच भी आ गया, क्योंकि देखो दोस्तों, जब जैसे आपका हमारा पावर बनता है हमारा, तो हमारा जो, मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के साथ में चलता हूं। जैसे ही हमारा समझो बैटरी का प्लस माइनस, सबसे पहले हमारे डीसी टू डीसी मतलब हमारे डीसी टू डीसी और चार्जिंग इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर से हमारा क्या निकलता है, बीपीएच। और ये बीपीएच निकलकर हमारा अब यहां पर जाता है कहां, पावर आईसी में। और मैंने आपको ये पावर आईसी के ये कैपेसिटर चेक करने के लिए बोला था, ठीक है। अब यहां पर अगर आप, क्योंकि हमने आपसे बोला कि आपको एक बार बी बस भी लगा के चेक करना है विदाउट, और बी बस में आपको लगी होगी ओवीपीआईसी, और फिर ये बी बस, जैसे ही बी बस इसके अंदर एंटर करेगा तो ये इस बार क्या करेगा, स्विचिंग। यहाँ पर क्या कर रहा था, एक मॉसफेट के थ्रू आपका बीपीएच बना रहा था, अब स्विचिंग करेगा और स्विचिंग के साथ यहाँ पर वोल्टेज बनाएगा। ये वोल्टेज स्विचिंग के साथ में आपके मिनिमम 2.9 से 4.4 वोल्टेज तक जाएंगे, और जो आपको यहाँ मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का सर्किट आपका रहने वाला है, जिसमें अगर हमारे ये दो वोल्टेज बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि फिलहाल हमें इस आईसी पे काम नहीं करना। वो एक अलग बात है कि इस आईसी के अंदर भी और भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इस सेट को ऑन करने के लिए रेडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर पीएस होल्ड है, अगर पीएस होल्ड मान लो आपका इस आईसी के अंदर भी आपकी, क्योंकि सब पावर के अंदर भी पीएस होल्ड आता है, कॉलकम में तो आता है, क्योंकि अगर वो मिसिंग रहा तो आपके सारे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाएंगे। बट मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट वोल्टेज बन जाएंगे, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा, हाँ अभी वोल्टेज तो बन रहा है। अब पावर आईसी उसके बाद में क्या करता है, पावर आईसी ना एक, जैसी उसको बीपीएच मिलता है, हमेशा ध्यान रखना, पावर आईसी को जैसी बीपीएच मिलता है, तीसरी है पावर की लाइन, तो वो पावर आईसी सबसे पहला जो वोल्टेज बनाएगा वो है पावर की वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं पावर की वोल्टेज, मतलब पावर की। और क्योंकि पावर की एक ऐसा वोल्टेज है जिसको हम ट्रिगर करना चाहते हैं, हम इसको ग्राउंड के साथ में शॉर्ट करना चाहते हैं, और सर्किट को लॉजिक लो के हिसाब से हम इसको इनेबल करना चाहते हैं, ताकि अगर जब तक पावर उस लाइन को जीरो नहीं समझेगी तब तक वो अपने बग को एक्टिवेट नहीं करेगी, तो ये बूट सीक्वेंस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग, मैं आज आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, आपको बहुत मजा आएगा कि आपको करना क्या है। आपको बेसिकली पावर की लाइन तो आपको खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बोर्नियो भी खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर की कनेक्टर तो हमें पीछे ही मिल जाता है यार, इतना नॉलेज तो होगा, इतना भी नहीं है, इतना इतना तो होगा कि बोर्ड के अंदर पावर की कनेक्टर कहाँ है कहाँ नहीं है, ये तो दिख रहा होगा, ठीक है। अभी अगर हम बात करें पावर की लाइन पर आपको वोल्टेज देखना है, अब समझना मेरी बात,
जब भी हम पावर की लाइन पर आप डायरेक्ट बैटरी लगा के भी देख सकते हैं, चार्जर लगा के भी देख सकते हैं। मतलब इस पर वोल्टेज हम बैटरी लगा कर भी देख सकते हैं, प्लस हम चार्जिंग लगाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपका ये एमपीके का है, एसपीडी का है या सैमसंग का है, तो ये वोल्टेज 3.5 के ऊपर से आना चाहिए। और अगर ये आपका कॉलकम का सेट है तो ये वोल्टेज 2.2 वोल्टेज के नीचे होना चाहिए, 1.2 से 2.2। हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर 1.8 हर मोबाइल या हर सीपीयू में नहीं आते हैं, ये आते हैं कॉलकम के अंदर। एमपीके, एसपीडी और कईयों में आपको 3.5 देखने को मिल सकते हैं, पर कुछ कुछ सीपीयू एमपीके होने के बाद भी ये 1.8 1.7 भी दिखा देता है। बट मैं फिर से कहूंगा, आप एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि वो 1.8 मेरे हिसाब से पावर का लीकेज है। अगर एनपीके है तो आपको ये दिखाना चाहिए 3.5 वोल्टेज के ऊपर। और अगर ये वोल्टेज आपको नीचे दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि पावर सही से वोल्टेज दे नहीं पा रही है। मतलब आपको कहीं पर भी काम नहीं करना है, आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपका अभी चुके कभी सीपीयू, हर टाइम सीपीयू। देखो दोस्तों, हमेशा रखना, डैड फोन बनाने के लिए हर टाइम सीपीयू और यूएफएस या एमएमसी नहीं होता है। उसका एक बूट सीक्वेंस होता है, पावर आईसी होता है, पर पावर आईसी में हर कोई फेल हो जाता है। पावर आईसी ना 10 में से 9 लोग चेक ही नहीं कर पाते। और एक वो जो थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं, या थोड़ा पढ़ा लिखे होते हैं, या जो थोड़ा काम किए होते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा कि अगर पावर आईसी अपना ऑलवेज ऑन वोल्टेज नहीं बना रहा है तो ये समझो ये फेलियर है पावर का। आप डायरेक्ट पावर पे काम कीजिए। अब समझिए, मैं खड़ा हूं और मुझे काम दिया गया है यहाँ से बॉल फेंकने का, ठीक है। अब समझिए, अगर मैं तो फेंकना चाहता हूं पर नीचे मेरा यहाँ पर क्या है, जमीन हिल रही है, तो मैं बॉल सही से फेंक पाऊंगा क्या? नहीं। तो ये है कि पावर आईसी खराब होने के वजह उसकी पैड लाइन भी हो सकती है, कि अगर इसके अंदर का कोई भी एलडीओ, कोई भी बक शॉर्ट हुआ तो ये पावर, ये वोल्टेज को आपका लो दिखाएगी। यहाँ पर अगर मान लीजिए यही वाली लाइन शॉर्ट हो गई, मान लीजिए यही कैपेसिटर एक शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो आपको ये क्या करेगा, ये यहां पर ऑलरेडी क्या दिखाएगा, पावर की का वोल्टेज कम दिखाएगा, ठीक है। तो डन। तो ये आपको मैंने बता दिया है। तीसरे नंबर पे आपको पावर की के वोल्टेज चेक करना है। और चौथा, कि जैसे अगर आपको लगे, कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा भैया सर मेरा बी बैट भी बन रहा है, मेरा स्विचिंग भी हो रही है, मेरा बैटरी से डीसी भी बन रहा है, और मेरा बीपीएच बन रहा है दोनों तरीके से, और मेरे पावर की के वोल्टेज भी बन रहे हैं, सपोज कॉलकॉम है तो 1.8 बन रहा है, तो अब आप क्या कीजिए कि पावर की का, मैंने कहा ना मैं आपको ट्रिक दूंगा, आप पावर की लाइन को शॉर्ट कर दीजिए। आप समझ रहे मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं? आप पावर की लाइन को आप चार्जर लगा के आप सबसे पहले एलडीओ चेक कीजिए। और एलडीओ बक हमेशा दो तरीके से चेक किए जाते हैं, बहुत अच्छे से देखना, एलडीओ और बक। क्योंकि मेरा चौथा लाइन एलडीओ है, और पांचवा लाइन मेरा बक है। और चौथा लाइन एलडीओ में मैं आपको बोलूंगा कि आप बोर्नियो की एक मदद ले सकते हैं, बाकी आप नहीं लेना चाहें तो भी आप अपना अंदाजा मार सकते हैं। आसपास के कैपेसिटर में 1.2 1.8 एटलीस्ट वो वोल्टेज जो आपकी बैटरी नहीं दे रही है, वो वोल्टेज जो आपकी पावर की के अलावा है, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा पावर एटलीस्ट इतने तो वोल्टेज बना रहा है। अब इसके आसपास कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पावर ऐसी ही खराब है। और बक बक बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर 5 बक हो, 10 बक हो या 18 बक हो, इसमें से एक और दो बक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम एलडीओ बक कहते हैं। और बकों की परिभाषा मैं अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत मजा आएगा। मुझे कमेंट करना है कि आपको एक बक के बारे में समझने कि सर बक कितने टाइप के होते हैं, कहां कहां जाते हैं, और कैसे विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम मैं ट्रेस करूं। तो लाइक आपको ये दोनों चीज चेक करनी है। पर कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ चार्जर लगा के चेक करते हैं, और फिर ना बग बनता है ना आपका ये बनता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप पावर की लाइन को शॉर्ट कर दो। पावर की लाइन को क्या मार दो, शॉर्ट। मतलब ये करो, आप यहां पर इस वाले इस पावर को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दो, और उसके बाद फिर आप बैटरी लगाओ या चार्जर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप एक बार फिर से चेक करो और देखो कि आपका एलडीओ बक बन रहा है। और एलडीओ चेक करने के लिए एक बार बोर्नियो के अंदर, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, एक वोल्टेज का फोल्डर होता है। इस वोल्टेज के फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर इन आउट वोल्टेज का एक पीडीएफ मिलता है, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो ये पीडीएफ को खोलिए, आपको यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है,
आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं मानता हूं, और मैं आज वीडियो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो जो भी रीजन है एक्स वाई जेड। पर मैं आपको ये ये जरूर जानता हूं कि आप इतने तो समझदार हैं कि आपके पास बोर्नियो है, क्योंकि आप बोर्नियो लेके तो पहले ही बैठे होंगे, है ना भाई। और अगर आप बस ये देखें कि इसमें जितने भी जो वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं, आप सबको चेक कीजिए, जीआर और वोल्टेज, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। जैसे VMCH, ये बेसिकली सीपीयू के लिए है, ये ऑन होने के बाद है, अभी ये नहीं आता है। VCN, ये वाईफाई के लिए। तो ये सारी बातें आपको कब समझ में आएगी, जब आप कहीं अच्छे से क्लास पढ़ेंगे, लेंगे, किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ेंगे, ये वाला। ठीक है, ये नहीं कि टीचर को काम करते हुए बस देख कर ताली बजा के चले जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, अब जैसे डीवीडी, एसबीएस रैम, यहाँ वोल्टेज मिल जाएंगे। देखो, मेरा कंसेप्ट अभी ये है कि इसमें अगर मुझे 4 वोल्ट, 4 भी टाइप के वोल्टेज मिल गए, तो मैं समझूंगा कि मेरा पावर आईसी एटलीस्ट काम कर रहा है। पावर आईसी बिल्कुल लेटा हुआ नहीं है। और फिर से मैं कह रहा हूं आपको, अपने आप ये कैपेसिटरों में, ये जो ऊपर के कैपेसिटरों में, ये सारे हमारे एलडीओ है, ये सारे क्या है, एलडीओ। और दूसरा आपको जो बक चेक करना है, दूसरा आपको जो बक चेक करना है, दूसरा जो आपको बक चेक करना है, वो आपको अपने सीपीयू बक कैपेसिटर में चेक करना पड़ेगा, जो हमेशा सीपीयू के पीछे यहां पर ये झुंड होता है। ये जो झुंड दिखाई दे रहा है, बस आप इसका, इस सारे कैपेसिटर में से आप अगर लगभग 4-5 भी चेक कर लोगे, और अगर आपको 0.8, 0.7, है ना, 0.9 ऐसा कुछ वोल्टेज भी मिल जाता है, तो भी आप मान लीजिए कि आपने बहुत सारा बकलाइन चेक कर लिया। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये है ना, ये जो आईसी है, ये है, अगर मैं इसी इसकी बात करूं तो मैं, अगर मैं आपको बात करूं, ये है मीडियाटेक की 6358W। और 58W कंप्लीट बूट केस बनाती है। इसके साथ ना टोटल कितने होते हैं, मेरे ख्याल से 9 कॉइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहां लगे हैं। ठीक है, तो 2 कॉइल और कहीं लगे होंगे, तो हम इस 2 कॉइल को देखेंगे यहां पर। 7 यहां लगे हैं, तो 2 कॉइल और कहीं हो सकते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ ऊपर लगे हुए हैं बस। देखिए, तो यहाँ पर टोटल 9 कॉइल के साथ आता है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें होता ये है कि एक कॉइल को छोड़कर जो कॉइल किधर जाती है आपकी, इन आईसीओ के अंदर। और ये कौन सी आईसी है, पीएफओ, क्योंकि ये आपका बनाती है वीपीए। इनको छोड़कर सारी कॉइलों में वोल्टेज बनता है। और इसमें बनता है सीपीयू बक, इसमें बनता है रैम बक। इसमें 2 टाइप के इसमें बक बनते हैं, मतलब बाकी सब में आपको 0.8, 0.7, ठीक है, क्योंकि मीडियाटेक के फोनों के अंदर सारे बक बनते हैं, एक बीपीए को छोड़कर। और 5G के अंदर वो भी एनसी होता है, क्योंकि वहां एपीटी आईसी दी होती है। यहाँ पर 0.7, और एक में बनता है 1.1, क्योंकि वो रैम के लिए जाता है, जिसको हम VDD2 बुलाते हैं। और 2 बनते हैं जो सब पहला और आखिरी होते हैं, वो होते हैं हाई एलडीओ, लोअर एलडीओ, जिसको बोलते हैं VS1 और VS2, जो बनते हैं 2.0 और 1.3। और रही बात इसके अंदर BA12, तो BA12 आपको इस आईसी के अंदर से देखने को मिलेगा, जिसको हम BA12 बुलाते हैं। मैं खास तौर पे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर इतनी इंफॉर्मेशन आज के लिए काफी है। और इतनी इंफॉर्मेशन से मुझे पूरा यकीन है कि आप थोड़ा बहुत तो अच्छा काम कर लेंगे। मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद बैठेगा। मुझे बताइए कमेंट करके, क्या वाकई में आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, क्या आप वो उस इन्फॉर्मेशन से आप थोड़ा 5 मिनट आप बिना वीडियो खोले काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे बोला, यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि आपको जो सीक्वेंस चेक करना है वो है बीबैक, वो है बीपीएच। मैंने आपसे बोला जो आपको सीक्वेंस चेक करना है वो है बीबैक, बीपीएच, पावर की, और पावर के बगल के एलडीओ, वो आप अपने इन आउट वोल्टेज से देख सकते हैं। और आखिरी में बक, जिसमें आपको सीक्वेंस देखना है, हाई एलडीओ, लोअर एलडीओ, 2.0 या 1.3, और या तो उसके बाद में आप देखें गई है। पर आप देखें, एमटीके के अंदर बहुत सी ऐसी पावर है जिसके अंदर केवल VS1 बनता है, VS2 नहीं बनता। पर ये देखो, ऐसी तो समझने जाएंगे तो बहुत सी चीजें हैं, और जिसको आपको प्रैक्टिकली स्टेप टू स्टेप समझना पड़ेगा। पर अभी कंसेप्टली अगर हम बात करें कि भैया हमारा कुछ ना कुछ तो बग बना दो, एटलीस्ट हमें पता चल जाता है, हाँ भाई इतना ओके है, पावर ओके है, ताकि हम सीपीयू और एमएमसी फिर हम चेक कर सके हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अगर आपका बी बैट ओके है, मैं मैं आपसे मैं आपसे आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका बी बैट ओके है, मतलब शॉर्ट नहीं है, बीपीएच बन रहा है, पावर की बन रही है, ठीक है, बक बन रहा है, एलडीओ बन रहा है, तो इसका मतलब आप इसके बाद एक ही चीज चेक करेंगे और वो है पोर्ट, कि आपके सेट के अंदर पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मैं इसके बाद अगला एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि पोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल पोर्ट, अब नॉर्मल पोर्ट या ऑटो पोर्ट या ओके पोर्ट, तो ये कौन से कैसे पोर्ट होते हैं। अगर आपको समझना है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और यही कहूंगा कि इस देश के लिए और देश के टेक्नीशियन के लिए जितना कर सकता हूं और जो सीखने वाले बच्चों के लिए है उतना करूंगा। जय हिंद। अगर तुम अभी भी YouTube देख रहे हो तो सुन लो, क्योंकि 6 महीने से ट्राई कर रहे हो और घर वालों की सुन रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और YouTube तुम्हें स्किल नहीं, YouTube तुम्हें देता है सिर्फ कन्फ्यूज़न, क्योंकि आप ना सिर्फ देख रहे हो, आप कर नहीं रहे। मैं आपको दूंगा रियल ट्रेनिंग ऑफलाइन, जहां आप सिर्फ फ़ोन को देखोगे नहीं, फ़ोन को बनाओगे। एक फ्रेशर स्टूडेंट, जिसमें अगर आपने ये कभी टूल्स भी कभी पकड़े नहीं है ना, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, चौथे दिन तक आप लाइव CPU एमएमसी पावर लगाकर अपने फ़ोन को चालू करोगे और 10वें दिन में CPU कंपटीशन में बिठाऊंगा और आपको UFS एमएमसी प्रोग्रामिंग के साथ में आपको डबल डेकर तक लेके जाऊंगा। तो अभी 15 सीट बची हुई है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगले महीने फिर टाइम नहीं मिलेगा।